आज बाबा की 27/12 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है? भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? 84 जन्म की ड्रामा आदि मध्यम का नथिंग न्यू। मौसम भाई जी, ये बाबा ने बता दिया ना, आसान लग रहा है। चारों युगों का चक्कर हमें समझा दिया बाबा ने, हमारे लिए कॉमन है, लेकिन दुनिया के लिए बड़ा। उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य समझ नहीं सकते। इस कहानी को मनुष्य समझ नहीं सकते। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा वो रिपीट होता है। तुम जानते हो यह ड्रामा वो रिपीट होता है। यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है? यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है? गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख करता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है ना। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन कब देता है। यह भी मनुष्य तुम समझते हो। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया है, तो उनको क्या कहा जाएगा? जो नई दुनिया पुरानी हो जाती तो क्या कहेंगे? कौन सा धाम कहेंगे? दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य सृष्टि के चक्कर को बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? रावण। बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं। बाप तो सदा बच्चों को सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाला का जन्म स्थान भी भारत में भी है और दुख देने वाला का जन्म स्थान भी
भारत में ही है। भारतवासी शिव जयंती भले मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह ऊंचते ऊंचा भगवान की जयंती, उनका नाम क्या है? शिव है। तो बाबा ने कहा ये किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु वह क्या चीज है, वह कब आया है, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको पता ही नहीं है। पाप समझाते हर एक का पाठ अलग अलग है। मनुष्य का पाठ भी गाया जाता है। मनुष्य ही तो समझदार है। मनुष्य का पाठ गाया जाता है, मनुष्य ही समझदार है। तो बाबा ने कहा जानवर तो बेसमझ है, इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह भी जानते नहीं कि दुख करता सुख करता पतित पावन कौन है। पतित कैसे बनेंगे और पावन कैसे बनेंगे, पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र में कोई सदगति का ज्ञान दे नहीं सकते। कहते भी है ज्ञान भक्ति फिर है वैराग। बस इतना बुद्धि में आता है, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। जरूर उनको ही तो ज्ञान देना है ना। वही सदगुरु सदगति दाता है। इसीलिए पुकारते हैं उनको कि आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी, सतो प्रधान, द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं। धीरे धीरे पुजारी भी तमो प्रधान हो गया ना। इसीलिए उनको ही पुकारते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो अभी मनुष्य आते सीढ़ी जरूर उतरते ही होंगे। भले बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया, अगर उनको दिखाओ भी तभी उन्हें सीढ़ी से उतरना तो है। जो सृष्टि पर आता है ना, एक बार वो फिर ऊपर जाता नहीं, पूरा पाठ करके फिर अंत में सब जाते। तो बाबा ने उनका क्या कहेंगे, उतरना ही तो हुआ ना। उनको सतो रजो तमो में आना ही। सृष्टि पर आए माने बाबा ने कहा चाहे एक जन्म क्यों ना, लेकिन स्टेजेस तो बदलती है ना। अब बाबा समझाते ये शास्त्र सब क्या है, भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला तो एक ही शिव बाबा है। बावन का ज्ञान सागर आकर बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, फिर उनमें भक्ति की बात नहीं होती। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती है। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते। ठोकरे कहाँ खाते, रात में। वहां तो सुखी सुख है। वो बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम युग पर मिलता है। ज्ञान बाप उन बच्चों को देते जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। फिर रचयिता रचना का ज्ञान दे रही है। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचना और रचता का ज्ञान दे रही है। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वो कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। वो कह नहीं सकते ना। सबको पता पड़ जाएगा कि बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है। कोई कहते नेचर, कोई कहते आत्मा निर्लिप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सब सुनेंगे, समझेंगे। बराबरिस्ट ड्रामा के एक्ट्रेस भी है,
ये वैरायटी धर्मों का झाड़ भी है। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा कब? लास्ट। तो अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो सतयुग में जाने वाले वो तो आएंगे, बाकी सब स्वर्ग में नहीं आ सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया, स्वर्ग में तो नहीं आया ना। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएगी। सीढ़ी से ही नीचे झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तो तुम समझते हो, हम पावन वन बाप को याद करें तब जाके विक्रम विनाश हो। जब योग तो हो जाएंगे तो अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, ये ड्रामा भी बड़ी युक्ति से बना हुआ है। लड़ाई तो लगनी है, अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। ये बड़ी लंबी कहानी है ऊंची, बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए तो कॉमन है। तुम जानते हुए सीढ़ी का चक्कर कैसे फिरता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफ ली। बाबा तो सहज ज्ञान, सहज या राजयोग सब सहज सिखाता ना। भक्ति में कितना अन्न जल नहीं खाते, कितने कितने व्रत रखते हैं, कितनी मनुष्य तपस्या करता है, लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं ना। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुमने कितने तकलीफ लिए, ये भी तो ड्रामा में नूत है ना। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो बहुत नीच भी बनते हो। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बड़े बढ़ के झाड़ का विशाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी है नहीं। तुम जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायोग हो जाता है। अभी यह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है। थ्रूत है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा तना। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते हैं, क्योंकि थ्रू बिगर पानी कैसे मिले, परंतु ये बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। ये वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को समझते नहीं कि देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह दिया है। जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक ही नहीं रहे, तो नाम बदल हिंदू धर्म कर दिया है। तो बावन का चित्र सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिससे समझते स्वर्ग में इनको राज्य था, परंतु स्वर्ग कब था ये कोई भी नहीं जानते हैं। सतियों की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया फिर वो अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही पिक्चर्स अभी थोड़ी हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम अभी समझते हो, बाकी सब भक्ति पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। कहते भी है
आप जानी जाना न हारे। बाप कहते मैं कोई एक एक दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। बाबा को कहते आप जानी जाना। बाबा ने कहा मैं कोई सबके दिल को बैठकर थोड़ी जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। कितना भोले बन जाते। देखो जो भगवान ने कर्म करने के लिए कहा वो तो उसका गति नहीं समझा। हम विकार में जाते आप जानते होंगे। बाप कहते मैं सारा दिन बैठ ही जानता हूँ क्या? मैं तो आया हूँ पति तुमको पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रही हैं। बाकी सब वापिस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? इससे तुम्हारे क्या जाता है? बाप आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुप कर सबको घर वापस जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, दूसरे की बात में क्यों जाते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती? ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय चलती? तो कुछ भी बता नहीं सकते हैं। भक्ति अलग चीज है। बात खुद समझते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे होने के कारण मूंझ जाते हैं, मुश्किल ही पहचानते हैं। इसीलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों एक कर देते। बाबा ने कहा दोनों एक कर देते। अभी नहीं डालना। 8:45 बजे। वो सूक्ष्म वतन वासी, वो परम धाम के वासी। दोनों के स्थान अलग अलग है, फिर भी एक नाम कैसे रख सकते हैं? वो निराकार, वो आकारी। ऐसे थोड़ी कहेंगे। शंकर में शिव का प्रवेश है, इसीलिए नाम शिव शंकर कह देते हैं। बाप समझाते मैं तो इस ब्रह्मातल में प्रवेश करता हूँ। तुमको ये किसने बताया कि शिव और शंकर एक है? शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कह सकते। उनको तो गले में सांप डालकर शकल ही कैसे बनानी। भक्ति में देखो ना कैसे रोचक। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंखें खोली और विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़ी होता है। वह तो पैदाइश यहाँ की है। मनुष्य कितनी पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यह भी समझते नहीं कि हम पतित है। बाप कहते मैं इस साधु का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग भी अपने को शिव भगवान कैसे कहला सकते? शिव को तो साधना करने की दरकार नहीं। तो शंकर को दिखाते साधना की स्टेज जैसे बना रखा, उनकी स्टेचू में देखो ना, साधना कर रहा है। शिव बाबा को करने की दरकार नहीं। उन्होंने तो नाम ही सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? तो बाबा ने कहा सन्यास धारण करने वालों को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। मैं तो इन वेशधारियों की उद्धार करता हूँ। साधु संत का भी उद्धार करना कौन करता? श्री बाबा। ड्रामा अनुसार हरेक अपना अपना पाठ बजाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते कुछ भी नहीं।
शास्त्र में तो किसकी सदगति नहीं होती, सदगति होती है एक सत बाप से। ड्रामा अनुसार शास्त्र भी जरूर है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई है, वो कोई जानते नहीं। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता का भगवान कौन है, गीता द्वारा क्या प्राप्ति होती है, भगवान कब गीता सुनाता है, गीता पर ही ज्यादा जोर देना है। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा, इससे क्या हुआ, कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए वो भी रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते, परंतु समझते हैं भक्ति मार्ग, परंतु समझते भक्ति मार्ग की सब सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते आए हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में आना ही है। जब सब अपना अपना पाठ बजाने आ जाते तो अंत में बाप आते हैं सबको साथ ले जाने के लिए। तो बाबा ने क्या उनको कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। तो बाबा ने कहा वह जब आते तभी आकर रचना और रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है, नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष से पाठ बजाना तो है ही, यह चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो पतित पावन को जानते, ना पतित से पावन कौन बनाते ये नहीं जानते। ना वो पतित पावन बाप को जानते हैं, ना वो पतित से पावन कौन बनाता है वो नहीं जानते। तो बाबा ने कहा सिर्फ बेसमझ तुम तो कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ भी नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोल कितनी खुशी होनी चाहिए। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते, समझते कुछ भी नहीं। तुमको कहेंगे तुम भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो सिर्फ भारतवासी कुछ भी नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोलो ये बेहद का बाप कहते जो वो नॉलेज दे रही है। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए तो खलास, क्योंकि वे सब है रावण के मुर्दी, तुम बने हो राम के मुर्दी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रही है, पति से पावन बना रही है। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों के कल्याण करेंगे तो उतना ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी सेवा है, रूह की ही समझाना होता है। समझती तो रूह भी है ना। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, और देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं, अभी तुम हो संगम युग पर। अभी कितने मनुष्य, तुम बच्चे संगम युग पर। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुप्त कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुप्त कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। अभी नहीं, जब क्या कटेगी तब। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है, वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर अच्छी होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती। सिंपल है और अच्छी है, वो अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंधों में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वे सैंपल वन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल वन सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते। नेचुरल जो साधारण नहीं है और सिंपल नहीं है, वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी क्या है, प्रॉब्लम रूप बन जाते। सिंपल और साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम शुरू बन जाते। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। ओम शांति। ये आज चौथा पॉइंट, पांचवा थोड़ा सुना लेते हैं। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माना हर कदम में ब्रह्मचारी। ओम शांति।